जय हिंद साथियों, I welcome you all in this new video. In this video, we are going to know what Operation Trident was all about and why India celebrates its Navy Day on 4th of December. तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक ऑफेंसिव ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की जो पोर्ट सिटी है कराची उसके ऊपर। ये 1971 की वॉर जब चल रही थी उस बीच में लॉन्च किया गया था। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि 1971 के ख़त्म होते होते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ये सब अचानक से नहीं हुआ था, पिछले 1 साल से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं छिटपुट लड़ाइयाँ चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर हमले चल रहे थे। हुआ क्या था कि उस समय पाकिस्तान एक होता था, मतलब पाकिस्तान जो आज है, जिसे पहले उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है और आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उसे वो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये दोनों एक मुल्क थे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में चूंकि जो वहाँ बंगाली मुसलमान थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। इस वजह से वहाँ पे अपराइजिंग खड़ी हो गई और चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी। तो जब पाकिस्तान के हाथ से ये मामला फिसलने लगा और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो पाकिस्तान ने 23 नवंबर को एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और हड़बड़ाहट में उसने भारत पे अटैक करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब जो आज का बांग्लादेश है, सबसे पहले वहाँ से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अटैक किया। भारत के जो वेस्ट बंगाल है उसमें पाकिस्तान ने यह अटैक इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि इन इलाकों में भारतीय सेना ने और जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ ने, उसने कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स लगा रखे हैं मुक्ति बाहिनी के। मुक्ति बाहिनी एक्चुअली वो एक फोर्स थी जिसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ा था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ अटैक किया। उसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उसने इंडिया की जितनी फॉरवर्ड्स एयरफील्ड थी, करीब 9 एयरफील्ड्स पे अचानक से अटैक किया और एक साथ अटैक किया, जिनमें अमृतसर, पठानकोट और श्रीनगर, इवन जो यहाँ यूपी में आगरा है वहाँ तक अटैक किया। इसके बाद ये जो वॉर चल रही थी, जो एक पर्दे के पीछे वॉर चल रही थी, वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई और इंदिरा गांधी ने वॉर डिक्लेयर कर दी कि नाउ वी आर इन अ फुल फ्लेज मोड। और इसके बाद क्या होता है कि प्लानिंग शुरू होती है पाकिस्तान पे हमला करने की। तो उसी प्लानिंग का एक हिस्सा नेवी भी था। तो इंडियन नेवल हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, उसने जो वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई महाराष्ट्र में है उसके साथ मिल के ये प्लान बनाया कि हम कराची पे हमला करेंगे। तो इसको हमला करने के लिए एक स्ट्राइक ग्रुप को फॉर्म किया गया वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा। और ये जो कराची पे हमला करने का सपना था, ये था उस समय के जो नेवी के चीफ थे एडमिरल एस एम नंदा, उनका। एक्चुअली क्या था कि एस एम नंदा का जो बचपन था वो कराची के पास एक छोटा सा द्वीप था, वहीं पे बीता था। और 1965 जब वॉर हुई थी तो उस समय पाकिस्तान नेवी ने जो हमारा द्वारका पोर्ट है उस पर हमला किया था। तब से इनके अंदर ये था कि हम जब भी मौका मिलेगा मुझे बदला लेना है और मैं कराची पे हमला ज़रूर करूँगा। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च करने के लिए एक कराची स्ट्राइक ग्रुप फॉर्म किया गया। इस ग्रुप का हिस्सा थी 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स, जिनका नाम था आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर। और इसमें 2 अर्नला क्लास की एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स भी थी, जिनका नाम था आईएनएस किल्तन, आईएनएस कचल। और इसमें एक फ्लीट टैंकर भी शामिल था जिसका नाम आईएनएस पोशाक था। ये था उस पूरे कराची स्ट्राइक ग्रुप का फॉर्मेशन और इसको लीड कर रहे थे, इसके जो कमांडर थे उस समय वो थे कमांडर बबरू भान यादव। और ये उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे 25 मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के। तो होता क्या है कि 4 दिसंबर की रात को ये स्ट्राइक ग्रुप जो होता है ये कराची के साउथ में जाके डिप्लॉयड हो जाता है। और ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विलांस की रेंज थी, जहाँ तक उनकी रेंज थी, वो सर्विलांस कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रही थी उनकी बोट्स, उससे काफ़ी बाहर जाके ये अपने आप को डिप्लॉय कर लेते हैं दिन में। और क्या होता है कि ये प्लान पहले से था कि हम जो हमला करेंगे वो रात में करेंगे, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे उनके पास नाइट बॉम्बिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती थी। तो इस वजह से ये हमला रात को प्लान हुआ कि हम रात में हमला करेंगे सिटी पे। और दोपहर तक इन्होंने अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट पूरी कर ली और एक्चुअली ये सारी शिप्स उधर ही पेट्रोल कर रही थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत आसानी से डिप्लॉयमेंट हो गई। रात में 10:30 बजे क्या हुआ, इस टास्क ग्रुप ने साउथ की तरफ, जो कराची का साउथ है उसकी तरफ मूव करना शुरू किया। और जब ये कराची की तरफ आगे बढ़े तो इनको कई सारे टारगेट्स नज़र आए, जिसमें कई सारी पाकिस्तानी वॉरशिप्स थी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनको डिटेक्ट करते ही उन पे हमला करने का हुआ। तो फिर क्या होता है, आईएनएस निर्घात कराची की तरफ बढ़ता है और सबसे पहली मिसाइल इसी ने फायर की थी। इसने जो मिसाइल फायर की थी वो इसने की थी पीएनएस खैबार पे। पीएनएस का मतलब यहाँ पाकिस्तानी नेवी शिप है।
पीएनएस खैबार एक बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था। एक डिस्ट्रॉयर होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, कई सारी टाइप्स होते हैं शिप्स की। तो ये एक डिस्ट्रॉयर था जिस पे पहला हमला किया गया। खैबार पे हमला हुआ, खैबार ने तुरंत एक इमरजेंसी सिग्नल सेंड किया पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर कराची कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। अब ये हमला इतना ज़ोरदार था और उस समय इतना केओस मचा कि सही से सिग्नल्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाई और शिप्स के कोऑर्डिनेट जो है वो पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर को मिल नहीं पाए। इसकी वजह से इसका रेस्क्यू नहीं हो पाया और 3 मिनट के अंदर जब निर्घात को लगा कि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, निर्घात ने एक दूसरी मिसाइल फायर कर दी और दूसरी मिसाइल ने जाके खैबार का जो दूसरा बॉयलर का रूम था उस पे हिट किया और जब वहाँ पे हिट हुआ तो ये पूरी तरीके से इसका प्रोपल्सन सिस्टम सब खराब हो गया और ये जहाज़ एकदम धुएं में बदल गया और ये डूब गया वहीं पे। और इसके साथ करीब 222 जो पाकिस्तान की सेलर्स थे इसमें, वो सारे इसमें डूब गए। ये पहला नुकसान हुआ इस हमले में पाकिस्तान को। इसके बाद रात को 11 बजे आइनस निपात ने 2 मिसाइल्स फायर की। एक फायर की कार्गो वेसल MV वीनस पे। MV वीनस वहीं पे एक ही हमले में डूब गया, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। और इसके बाद इसको जो है स्कॉट कर रही थी PNS शाहजहां, दूसरी मिसाइल ने PNS शाहजहां को हिट किया। PNS शाहजहां भी इस हमले में काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच गई उस शिप को, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। 11:20 पे आइनस वीर ने एक माइन स्वीपर PNS मुहाफिज को टारगेट किया। माइन स्वीपर क्या होता है? एक्चुअली जैसे ग्राउंड पे जो लैंड पे जब अटैक होता है वहाँ पे माइंस लगाई जाती हैं टैंक्स को रोकने के लिए, फौज को रोकने के लिए, जो एनिमी होती है वहाँ पे बॉर्डर्स में से माइंस लगाई जाती हैं। वैसे ही मैरीटाइम लड़ाई में भी माइंस का यूज़ किया जाता है। पानी के नीचे माइंस लगाई जाती हैं जिनमें जो एनिमी के शिप्स होते हैं वो टकरा जाते हैं और वो माइंस ब्लास्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक माइन स्वीपर था पाकिस्तान के पास जो माइंस को डिस्ट्रॉय करता था, उनको डेटोनेट करता था, उसका नाम था PNS मुहाफिज। उसको टारगेट किया था आइनस बीर ने। अब ये जो मिसाइल थी इसने लेफ्ट साइड को स्ट्रक किया मुहाफिज के और इसको इतना बुरी तरीके से हमला किया कि ये मुहाफिज वहीं का वहीं इमीडिएटली सिंक हो गया पानी के अंदर और ये एक सिग्नल भी नहीं भेज पाए पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर को कि हमारे ऊपर हमला हुआ। इसमें करीब 33 लोग थे और सबकी वहीं पे तुरंत जान चली गई और ये सब के सब डूब गए। आइनस निपात ने क्या हुआ कि ये PNS शाहजहां और MK जो वीनस था उसको टारगेट करने के बाद ये बहादुरी से कराची की तरफ बढ़ता रहा और आगे जाके इसने जो कराची के पास केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक था उसको निशाना बनाया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल से एक ऑयल स्टोरेज टैंक से एक फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया। ये हमला इतना खतरनाक था कि वो पूरी तरीके से जल गया डिपो। आप खुद ही सोचिए, इतना सारा फ्यूल कहीं पे इकट्ठा किया गया हो और उसमें कोई मिसाइल आके हिट कर दे तो वहाँ पे क्या हाल होगा। कराची करीब 6 दिन तक लगातार जलता रहा था। इतना ज़्यादा केओस, इतना ज़्यादा महम मचा था कराची पोर्ट पे। एक्चुअली कराची इसीलिए चुना ही गया था क्योंकि कराची सबसे इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान में उस समय पे। 1971 के पास में जो पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था वो भी कराची के पोर्ट में था। पाकिस्तानी नेवी की इंटायर फ्लीट कराची बेस्ड थी। वहीं पे इनकी सारी फ्लीट, सारे एयरक्राफ्ट, जितने भी पाकिस्तानी नेवी के शिप्स थे, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर, माइन स्वीपर, सब कुछ वहीं पे था। और कराची जो है वो पूरा कॉमर्शियल कैपिटल है पाकिस्तान का। सारा जो इनका व्यापार होता है, मैरीटाइम ट्रेड, वो सब कराची से होता है। तो अगर हमने कराची डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया, पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इसी वजह से फिर 1971 वॉर हमने इतने आसानी से जीती क्योंकि हमने पाकिस्तान की गर्दन को वहाँ पे अटैक कर दिया था। इसके बाद क्या होता है कि इस लड़ाई का जो परिणाम होता है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फिर दूसरे दिन रिटेलिएट करती है। ये रिटेलिएट करती है ओखा पोर्ट पे क्योंकि इनको लगता है कि ये एक्चुअली ओखा पोर्ट वहाँ गुजरात के बॉर्डर के पास में है। तो इनको लगा कि ये जब तीनों शिप्स अटैक करके ये लोग यहीं पे आके स्टेशन हुई होंगी क्योंकि ये सबसे नज़दीक में है कराची के पोर्ट। तो लेकिन इंडियन नेवी को पता था कि ये रिटेलिएशन होने वाली है, तो इंडियन नेवी ने सारी जो मिसाइल बोर्ड थे उनको छुपा दिया था, वहाँ पर नहीं रखा था। इसके बाद ये हमला इतना ख़तरनाक था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिला हुआ था। पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया था।
इस वजह से कई सारे फॉल्स अलार्म्स भी जनरेट हुए। एक्चुअली फॉल्स अलार्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी हो और हमें चोर का खतरा हो, हमने कोई सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा हो और वो सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे गलती से ही अपने ही लोगों को चोर बता के एक फॉल्स अलार्म जनरेट कर दे। तो ऐसा कुछ पाकिस्तान की हालत हो गई थी। पाकिस्तान हर समय एक फॉल्स अलार्म जनरेट हो जाता था कि इंडियन नेवी अटैक कर रही है, इंडियन एयरफोर्स अटैक कर रही है। ऐसा ही कुछ 6 दिसंबर 1971 को हुआ था, जब एक पाकिस्तानी नेवी का एक रेकी एयरक्राफ्ट था, उसने क्या किया था, गलती से एक पाकिस्तानी फ्रिगेट को ही, मतलब एक पाकिस्तानी शिप को ही इंडियन नेवी की मिसाइल बोट बता दी। और इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी नेवी का जो हेडक्वार्टर था उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की कि आप ये जो मिसाइल है इंडियन नेवी की उस पर अटैक करिए। अब पाकिस्तान के सारे फाइटर जेट्स मतलब कई सारे स्क्रैम्बल किया और उसने हमला भी कर दिया। जब काफ़ी नुकसान पहुंच गया, उसमें कई सारी कैजुअलिटीज़ हो गई, तो बाद में पता चला ये तो अपना PNS जुल्फिकार था। तो ये हालत थी उस हमले की, इतना बुरा इंडियन नेवी ने स्ट्राइक किया था। इस हमले का रिजल्ट ये था कि एक स्ट्रेटेजिक इंडियन नेवल विक्ट्री होती है। मॉडर्न पोस्ट वर्ल्ड वॉर II अगर देखा जाए तो ये किसी भी नेवी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसमें पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान का एक माइन स्वीपर डिस्ट्रॉय हो गया, एक डिस्ट्रॉयर ख़त्म हो गया, एक कार्गो वेसल जिसमें बहुत सारा एम्यूनिशन लदा हुआ था वो बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की फ्यूल स्टोरेज टैंक्स तबाह हो गई, इतना सारा फ्यूल वहाँ पे था कि उसके बाद फ्यूल शॉर्टेज हो गया था पाकिस्तान में। अब क्योंकि इंडियन साइड कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, दैट्स वाई दिस ऑपरेशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेवल ऑपरेशन इन द मॉडर्न नेवल हिस्ट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर II। ऐसा ऑपरेशन किसी ने किया ही नहीं तब से, जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद। ये इतना स्ट्रेटेजिक था कि जब दूसरे दिन जो US प्रेसिडेंट हैं उनकी ब्रीफिंग हुई तो CIA के चीफ ने सबसे पहली बात उनको यही बताई कि इंडियन नेवी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि उस समय अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और अपनी एक शिप भेजने के उसमें था। तो ये था पूरा हमला। इसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। जो कराची स्ट्राइक ग्रुप था उसको, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे कमांडर बबरू भान यादव जी, उनको महावीर चक्र दिया गया। और वहाँ जो शिप्स थी INS निपात, INS निर्घात और INS वीर, इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कमांडर बहादुर नरीमन कवीना, इंद्रजीत शर्मा जी और ओम प्रकाश मेहता जी, इन सभी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। So to mark this victory, to mark this incredible and immensely great victory of India on Pakistan, India celebrates its Navy Day on 4th of December। इसी वजह से हम हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 4 दिसंबर के 3 दिन बाद ही इंडिया ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन पाइथन। उसके बारे में कभी आगे बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।